उसके पश्चात अब जो प्रसंग चलता रहा है और उस प्रसंग को मैं चाहूंगा कि आप 8 दिनों तक सुनते रहें और इस नए में दिन में भी उसकी व्याख्या तो पूरी क्या की जा सकती है, किंतु संक्षेप में एक दृष्टि डालने की चेष्टा की जाएगी। आप पूरी एकाग्रता से उसे सुनेंगे। अभी जो प्रारंभ में पंक्तियां पढ़ी गई थी, जिन पंक्तियों में गोस्वामी जी ने श्री सीता जी और भगवान राम की अलग अलग वंदना की और उसके पश्चात दोनों की संयुक्त वंदना की, उन्होंने कहा कि जो महाराज श्री जनक की पुत्री है, जगत जननी है और करुणा निधान की अतिशय प्रिया है, उन श्री किशोरी जी के दोनों चरणों की, युगल चरणों की मैं वंदना करता हूं, जिनकी कृपा से मुझे निर्मल मति प्राप्त होती है और जिन प्रभु में समस्त गुणगण निवास करते हैं, धनुष बाण लेकर के जो राजलोचन राम कमल लोचन नाम निरंतर भक्तों की रक्षा करते रहते हैं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूं। और उसके बाद दोहे में बताते हैं कि वैसे तो उन दोनों की वंदना अलग अलग व्यक्तियों के रूप में की गई, अलग अलग उनका नाम स्मरण किया गया, पर सत्य तो यही है कि वे तत्वतः अभिन्न है और वो उसी प्रकार से अभिन्न है जैसे वाणी और अर्थ में अभिन्नता होती है, जल और बीच में अभिन्नता होती है। अपितु इतना ही नहीं कि गोस्वामी जी ने इन दो उपमाओं के माध्यम से यह बात कही, उन्होंने जब दो उपमाएं दी तो उसके पीछे भी एक संकेत का। वस्तुतः यदि ये कहें कि श्री सीता जी और भगवान राम एक ही हैं, तो एक में भी कभी कोई एक भिन्नता की बात कही जाती है। भगवान शंकराचार्य ने जब ये कहा कि जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, फिर भी उन्होंने भगवान से कहा कि प्रभु, भले ही आप में और मुझ में अभिन्नता हो, सत्य पे भेदागमने, यद्यपि दोनों में तत्वतः अभिन्न है, किंतु इतना होते हुए भी भिन्नता ये तो है ही है कि समुद्र में तरंग होता है, तरंग में समुद्र नहीं होती। इसलिए जीव के रूप में तो हम आपके तरंग हैं। तो जल में अभिन्नता होते हुए भी उन्होंने भिन्नता की बात कही। तो जब श्री सीता जी और भगवान राम के अभिन्नता की बात आई तो ये प्रश्न था कि उन दोनों में श्रेष्ठ और कनिष्ठ कोई है कि नहीं। और तब गोस्वामी जी ने जो दोनों उपमाएं दी हैं, आप उसमें ध्यान देंगे। उन्होंने कहा श्री सीता जी यदि वाणी है तो भगवान राम अर्थ है। और फिर दूसरी उपमा दी कि श्री सीता जी का, श्री सीता जी जो है, भगवान श्री राम यदि जल है तो श्री सीता जी वीची हैं, तरंग है। और उसका तात्पर्य वही है कि एक को पढ़ के लगता है कि जैसे सीता जी की प्रधानता है और दूसरे को लगता है कि श्री राम की प्रधानता है। वाणी में अर्थ होता है और इसका अर्थ है कि श्री सीता जी में श्री राम समाये हुए हैं, और जल में बीची होती है, इसका अभिप्राय यह है कि राम में श्री सीता जी समाई हुई है। तो स्त्री पुल्लिंग जो शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया है, उसमें उन्होंने ये बताने की चेष्टा की है कि वस्तुतः हम कैसे किसको पहले कहें। श्री सीता में श्री राम है, श्री राम में सीता है, तत्वतः दोनों अभिन्न, पर अभिन्न होते हुए भी वे भिन्न के रूप में संसार में अवतरित होते हैं। और भिन्न के रूप में अवतरित होकर के जो वे लीला करते हैं, वह लीला उद्देश्य पूर्ण होती है।
और उनकी इस लीला को यदि हम उस अर्थों में ग्रहण कर सकें जिस लिए वह लीला की गई है, तो हमारे जीवन की अनगिनत समस्याओं का समाधान ही नहीं होता है, अपितु हमें जीवन में पूर्णता और प्रतिकृत्यता का भी अनुभव हो सकता है। उसी संदर्भ में कुछ प्रसंगों की ओर संकेत किया जा रहा था, और वो भी तो बालकांड में भी और वहां भी पुष्प वाटिका तक ही पहुंचे। अब वो श्री सीता जी का चरित्र तो उत्तरकांड तक है, तो वहां तक तो कैसे पहुंच सकते हैं, पर वो चरित्र का एक कुछ भी सांकेतिक अंग भी यदि हम हृदयंगम कर सके तो उसमें अनगिनत संदेश और अनेक आपके और हमारे जीवन के लिए प्रेरक सूत्र मिलेंगे। और उस अभिन्नता को भिन्न के रूप में पहले तो दोनों भिन्न भिन्न रूपों में, भिन्न देश में, भिन्न काल में और भिन्न भिन्न व्यक्तियों के यहाँ वे प्रकट होते हैं, और वो प्रकट होने के पश्चात फिर उन दोनों के मिलन की जो भूमि और उस संदर्भ में जो सूत्र हैं, जरा उस वाटिका से आगे उस पर दृष्टि डाल लें। क्योंकि गोस्वामी जी का कहना यह है कि मैं श्री सीता जी की वंदना करता हूं, क्योंकि उन्हीं की कृपा से मुझे निर्मल मति प्राप्त होती। और उसका अभिप्राय यही है कि वस्तुतः व्यक्ति के जीवन में यह मनुष्य की सबसे बड़ी विशेषता ही है उसकी बुद्धिमत्ता। पशु, अनगिनत ऐसे पशु हैं जो मनुष्य से अधिक शक्तिशाली है। न जाने कितने पक्षी आकाश में उड़ सकते हैं, व्यक्ति नहीं उड़ सकता। पर इतना सब होते हुए भी कब मनुष्य में जो सर्वोत्कृष्ट विशेषता है, कब उसकी वह विशेषता है उसका विवेक, उसका मस्तिष्क। और वह आप देखते हैं कि शरीर की रचना में मस्तिष्क ही सबसे ऊर्ध्व भाग में मनुष्य के स्थित है। तो मनुष्य के जीवन का जो संचालन होता है, का उस संचालन का मुख्य केंद्र तो व्यक्ति का विवेक है, बुद्धि। जब वो विवेक से संचालित नहीं होता, बुद्धि से संचालित नहीं होता, तो उसी व्यक्ति को हम कहने लग जाते हैं कि ये व्यक्ति तो पागल है। जिसका नियंत्रण, बुद्धि से नियंत्रण समाप्त हो गया, अब उसके शरीर और उनके इसके मन के द्वारा जो कार्य होते हैं, का वो कार्य प्रकट करते हैं कि वो व्यक्ति जो है का सर्वथा पागल है और वो समाज के योग्य नहीं। किंतु यह जो बुद्धि का, कि मनुष्य के पास जो बुद्धि है, क्या व्यक्ति उस बुद्धि का सर्वदा सदुपयोग ही करता है? और यदि नहीं करता है तो उसके पीछे कारण क्या है? तो उसे रामचरितमानस में अनेक दृष्टांतों के द्वारा समझाने की चेष्टा की गई कि जैसे जल है, तो जल जो है वो व्यक्ति को जीवन देने वाला है। जल में स्नान करके व्यक्ति का शरीर स्वच्छ होता है, जल पी करके व्यक्ति को तृप्ति प्राप्त होती है, जल पी करके व्यक्ति को एक आनंद का अनुभव होता है, ये दिखाई देता है। लेकिन मनुष्य के जीवन में आप जानते हैं कि न जाने कितने रोग जल के द्वारा ही बैठ जाते हैं। जल अगर मलिन है, जल अगर गंदा है, तो स्वाभाविक रूप से अगर व्यक्ति गंदे जल में वस्त्र को स्वच्छ करना चाहे तो वस्त्र कहां से स्वच्छ होगा? और अगर कहीं वो पी ले तो जल में जितने कीटाणु होंगे, जल में जितने रोग होंगे, वो भी व्यक्ति के शरीर में बैठ करके रोग की सृष्टि करेंगे। इसलिए जल की आवश्यकता नहीं है, जल स्वच्छ हो। और जल जितना स्वच्छ होगा, जितना पवित्र होगा, जितना निर्मल होगा, तब वो व्यक्ति के बाहर के शरीर की गंदगी को धोने के लिए भी आवश्यक है, और साथ साथ व्यक्ति की पिपासा मिटाने के लिए भी वो परम आवश्यक है। गोस्वामी जी, ये जो श्री रामचरितमानस है, तो इसमें भगवान राम और श्री सीता जी का चरित्र प्रस्तुत किया गया।
का वो तत्वतः जो उनका स्वरूप है, अभिन्न तत्व में तो चरित्र नहीं। जब वो अभिन्न से भिन्न बनते हैं तो उनमें चरित्र दृष्टिगोचर होता है। तो ये जो चरित्र है, इस चरित्र को गोस्वामी जी ने जो सूत्र दिए, कुछ उस पर थोड़ा एक दृष्टि डाल लें। गोस्वामी जी ने इस ग्रंथ का नाम रखा रामचरितमानस, और उसकी तुलना उन्होंने मानसरोवर से की। और उन्होंने ये कहा कि आइए और इस रामचरितमानस में या भगवान राम के चरित्र के सरोवर में स्नान कीजिए। तो अब ये पूछा जा सकता है कि इतिहास में न जाने कितने महापुरुषों का चरित्र है, जितने जाने कितने उच्च कोटि के व्यक्तियों का चरित्र है। क्या श्री राम के चरित्र में उन चरित्रों की अपेक्षा कुछ भिन्नता है क्या? न जाने कितनी उच्च महिलाओं के चरित्र का चित्रण पुराण में, इतिहास में है। श्री सीता जी के चरित्र में क्या उसकी अपेक्षा कुछ अधिक विलक्षणता है? और तब इसका उत्तर यही है, गोस्वामी जी ने यही स्पष्ट करने की चेष्टा की कि बहुधा जो चरित्र होते हैं, जैसे जल है, तो जल में मान लीजिए कोई जल जो है ऐसा हो कि शीतल भी है, स्वच्छ भी है, पर शीतल और स्वच्छ होते हुए भी कभी कभी आप देखेंगे कहीं कहीं का जल खारा होता है, और वो खारेपन के कारण उसको ले लीजिए मुख में तो पीना उसको कठिन हो जाता है। अथवा कोई जल ऐसा भी होता है कि प्रत्यक्ष रूप से तो मलिन नहीं दिखाई देता है, पर उसमें सूक्ष्म रूप से कुछ ऐसे कीटाणु हैं जो प्रत्यक्ष नहीं दिखाई दे रहे हैं पर हैं। उन्होंने कहा कि भगवान राम और श्री सीता जी का चरित्र ही ऐसा चरित्र है कि जिसमें जल के जितने गुण होने चाहिए वे सब के सब विद्यमान। और तब उन्होंने बड़ी सुंदर भाषा में ये रूपक प्रस्तुत किया, और उन्होंने कहा कि भाई कई व्यक्तियों के समक्ष जल के को लेने के साथ साथ कई इच्छा होती है। कोई नहाने के लिए आता है, कोई पीने के लिए आता है, कोई तैरने के लिए आता है। तो गोस्वामी जी ने सबको निमंत्रण दिया। समाज के चरित्र का निर्माण होना चाहिए, और तब उन्होंने कहा कि अगर समाज का चरित्र स्वच्छ नहीं होगा तो फिर समाज क्या रह जाएगा। तो चरित्र की स्वच्छता तो परमावश्यक है, और चरित्र को स्वच्छ करने का उपाय क्या है? तो उन्होंने तुरंत कहा कि जो भगवान राम ने और श्री सीता जी ने जो लीलाएं की, अगर उनको कोई पढ़े और उसमें स्नान करे तो उसका परिणाम क्या होगा? उनका लीला सगुण जो कहूं बखानी, सोई स्वच्छता करे मलहानी। हमारा अंतःकरण पवित्र हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। उनके चरित्र की जो उदारता है, उनका जो शील है, उनके जो गुण है, उससे हमारा जीवन, हमारा चरित्र स्वच्छ हो सकता है। किसी ने कहा कि नहीं, हम तो जल के प्यासे हैं। कई लोग कहते हैं चरित्र की स्वच्छता मुख्य नहीं है, व्यक्ति के जीवन में का मधुरता और शीतलता। तो उन्होंने कहा कि भगवान राम और श्री सीता जी के चरित्र में क्या है? उनका प्रेम भगति जो वर्णि में जाई, सोई मधुरता सुशीतलताई। जल में दो गुण होने चाहिए, मधुरता और शीतलता। उन्होंने कहा कि रामचरितमानस में भगवान राम और श्री सीता जी की जो भक्ति का स्वरूप है और प्रेम का स्वरूप है, वही मानो मधुरता और शीतलता। और उसके साथ साथ मानो परम प्रधान व्यक्ति चरित्र को महत्व देते हैं, भक्त जो है भक्ति को महत्व देते हैं। उन्होंने कहा चरित्रवादियों के लिए ऐसा चरित्र विश्व ब्रह्मांड के इतिहास में नहीं मिलेगा। भक्तों के लिए इतनी मधुरता और सुंदरता भी किसी चरित्र में नहीं मिलेगी। पर जिन्होंने ये कहा कि नहीं भाई, हम तो गोता लगाने वाले हैं, गहराई कितनी है, और तब उन्होंने जो निर्गुण निराकारवादी वेदांती हैं उनको कहा चिंता मत कीजिए, ऊपर से ये सगुण है और भीतर से रघुपति महिमा अगुण अबाधा बरलब सोई बरवादी आराध। ऊपर से सगुण है और भीतर से अगुण है। आप सगुण को ले लीजिए तो चरित्र सूक्ष्म बना लीजिए, मधुरता और शीतलता आ जाए तो गहराई में जाइए, तो अगुण के उस दिव्य
तत्व में जाकर के नीचे जितना जाते जाइए उसकी अगाधता आपको दिखाई देगी। तो मानो प्रभु का चरित्र अगुण भी है और सगुण भी है। इसीलिए तत्वतः जब उनका वर्णन करेंगे तो अगुण तत्व है, और जब एक को दो बना करके वर्णन करेंगे तो सगुण हो गया। उसमें शीतलता है, उसमें मधुरता है, क्या नहीं है भगवान राम और श्री सीता जी के चरित्र में। बल्कि गोस्वामी जी ने एक वाक्य और जोड़ दिया, क्या? उनका संसार के जल में अगर इतने गुण मिल भी जाए तो ये जल जो है प्यास तो बुझा सकता है, लेकिन व्यक्ति को अमर तो नहीं बना सकता। तो उससे पूछा गया कि इस जल में अमर बनाने की शक्ति है कि नहीं? तो उन्होंने कहा है, और तब उन्होंने सीता जी का नाम लेकर के लिखा, राम सीय जस सलिल सुधासम। श्री सीता जी और श्री राम का जो दिव्य रस है वही अमृतत्व है। मानो इस के द्वारा चरित्र स्वच्छ कर रहे, भक्त की मधुरता, प्रेम की शीतलता, अगुण की गहराई, और उसके साथ साथ श्री सीता जी और श्री राम के दिव्य रूप का ध्यान करें, उनकी लीलाओं का ध्यान करें तो अमृतत्व की प्राप्ति हो। अब गोस्वामी जी ने जो एक बात कही वो तो हमें बड़ी प्रिय लगती है, और इस दोहे में भी गोस्वामी जी ने वही कहा। क्या? पूछा गया कि अच्छा, आपके रामायण के 4 वक्ता हैं, एक है शंकर जी, वो ज्ञान के महान आचार्य हैं, भूसुंड जी भक्त के महान आचार्य हैं, और याज्ञवल्क्य मुनि हैं और वो कर्म घाट के आचार्य हैं। पर आप चौथे घाट पर तो आप स्वयं बैठे हुए हैं। आप बताइए, आपने भगवान राम के चरित्र की मधुरता को महत्व दिया कि शीतलता को, कि गहराई को, कि किस गुण को आपने महत्व दिया? वो स्वामी जी ने कहा ये गुण तो सब कुछ है ही। और उन्होंने जो बात कही, कैसे भक्त लोग अपनी बात कैसे रख देते हैं, कहने लगे कि मुझे लगने लगा कि भगवान के चरित्र में सारे गुण तो है, उनके इस चरित्र जल में सब गुण है, पर एक गुण की कमी। और मैंने सोचा कि उस भगवान के गुण में जो कमी है उसे मैं दूर कर दूं। इतना बड़ा दावा, भगवान के चरित्र में कोई कमी है और आप दूर करेंगे? तो उन्होंने कहा क्या? बोले जल में इतने गुणों के साथ साथ 2 तरह का जल होता है, एक भारी और एक हल्का। भारी जो है वो बढ़िया है पर पच नहीं पाता, बड़ा पचाना कठिन। तो जल होना चाहिए हल्का, तभी ठीक ठीक वो कोई भी व्यक्ति पी करके उसे पचा लेगा। वो स्वामी जी ने कहा कठिनाई मैंने देख लिया कि भगवान राम के चरित्र में सब कुछ है पर हल्कापन कहीं नहीं। और उसका अभिप्राय है कि चरित्र के साथ हल्का अगर कह दे तो हो गया समानार्थ। किसी की निंदा करना हो तो कह दे रहे इसका चरित्र तो बिल्कुल हल्का है। तो उन्होंने कहा जब मैंने देखा कि प्रभु के चरित्र में सारे गुण हैं और हल्कापन नहीं, तो मैं प्रभु के पास गया और उन्होंने कहा प्रभु हमारा आपका संबंध तो हो ही जाना चाहिए। तो बोले आप में हल्कापन छोड़ करके और सब है, और मुझ में हल्कापन छोड़ के कुछ नहीं। तो ऐसा ले लीजिए कि मेरे हल्केपन को जोड़ लीजिए तो लोग अनुभव करेंगे कि नहीं नहीं पचने योग्य जल। और उसका सूत्र उन्होंने उस दोहे में भी दिया। क्या? बोले इतने महान, इतनी महिमामयी सीता जी, इतने महिमामय श्री राम, ऐसा लगने लगा कि हम उनके पास कैसे पहुंच सकते हैं, हम उनसे दूर रहेंगे। और तब उन्होंने मानो एक बात जोड़ दी और वही संकेत में है। उन्होंने कहा इतने महान होते हुए भी बंदो सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न, जिनको खिन्न जन दीनहीन, दीनहीन का अभिप्राय धन से ही दीनता का संबंध नहीं है। कब व्यक्ति में जो एक अभिमान की वृत्ति, जो अपने आप को किसी भी धन के नाते, पद के नाते, विद्या के नाते, बल के नाते श्रेष्ठ मानते, उनके लिए बिल्कुल सुलभ नहीं है जितना दीन से दीन व्यक्ति के लिए वह सुलभ है। और ये कह करके गोस्वामी जी मानो ये संकेत कर देते हैं कि नहीं नहीं। और वो जो बात कहते हैं बड़े महत्व की, और ये तो हमारे आपके जीवन का भी सत्य है। और सत्य ये है कि एक माँ सारे उसके जो पुत्र हैं
माता और पिता प्रेम करते हैं, पर जो बालक सबसे असमर्थ है, जो चाहे गंदगी में लिपटा हुआ है, चाहे वो अत्यंत असमर्थ है, कुछ नहीं कर पाता, माँ को कितना प्रिय। मानो गोस्वामी जी आश्वस्त करते हैं, ज्ञानी भक्त और कर्मयोगियों के लिए ही नहीं, दीन से दीन व्यक्ति को भी यह चरित्र आश्वस्त करता है। करुणामयी जब अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ऐसा वे कहते हैं, तो इसका अभिप्राय यह है कि बुद्धि का निर्मल होना कितना कठिन है। इसकी चर्चा आपके सामने एक दिन की गई थी। योग शास्त्र में बुद्धि के निर्मल बताने का उपाय बताया गया। वेदांत में किस तरह से बताया गया कि पहले वेदांत ज्ञान के श्रवण से पहले व्यक्ति की बुद्धि कैसी होनी चाहिए। किंतु गोस्वामी जी कहते हैं एक सरल उपाय यही है कि हम दोनों के चरित्र का यदि रसास्वादन करें और मां से प्रार्थना करें, क्योंकि मां ने जो अपना संबोधन चुना तो वह है, उनके लिए तो संबोधन होना चाहिए। जब वो श्री राघवेंद्र को पुकारे तो अगर वो प्रियतम कह करके पुकारे तो स्वाभाविक है। श्री राम के अनेक नाम हैं, लेकिन उन्होंने जो नाम चुना और पार्वती जी ने उस वाटिका में जो नाम दिया, और वो नाम यही था कि श्री राम के अनेक अनेक अनंत नामों में से उन्होंने पार्वती जी ने एक नाम दिया, और वह नाम था, गोस्वामी जी ने वही तो लिखा कि मन जाहि राचे हो मिले ही सोबर, सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजानशील। बस करुणा निधान सुजानशील कह करके एक नाम दिया, करुणा निधान। और श्री सीता जी जब प्रभु को पुकारते हैं तो एकांत में, बाहर तो पुकारने का अवसर नहीं, पर एकांत क्षण में भी प्रियतम कह करके नहीं, बल्कि करुणा निधान कह करके ही पुकारते हैं। इसीलिए तो हनुमान जी के सामने बड़ा संकट आ गया जब वे लंका में प्रभु का संदेश लेकर के गए, और वो वृक्ष से पहले तो उन्होंने मुद्रिका डाल दिया, मां ने मुद्रिका उठा लिया, और उठाने के बाद वो चिंतन करने लगे कि यह प्रभु की मुद्रिका कहां से आ गई, कब माया इस तरह की मुद्रिका बना नहीं सकती है, प्रभु को कोई जीत नहीं सकता। हनुमान जी अशोक वृक्ष के ऊपर बैठे हुए थे, और तब उन्होंने अवसर देख करके भगवान राम की कथा सुनाना प्रारंभ किया। रामचंद्र गुण वर्णन लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। लागी सुनई श्रवण मन लाई, और आदि उते सब कथा सुनाई। जब कथा सुनने लगी तो श्री सीता जी के कोई स्मृति भी नहीं रह गई कि वे लंका में बैठी हुई, वो तो बिल्कुल ही भूल गई। अब आप कल्पना कीजिए कि जब हनुमान जी ने कथा सुनाया हो तो भगवान के जन्म से कथा सुनाई, और जब भगवान राम और सीता जी के विवाह का वर्णन उन्होंने सुनाया हो, कितनी विचित्र बात। हनुमान जी तो उस विवाह में नहीं थे, प्लस श्री सीता जी और श्री राम का जो विवाह हुआ, बाल लीला को भी हनुमान जी ने नहीं देखा, विवाह की लीला में भी संपन्न, का विवाह की लीला में भी कहीं भी नहीं है। बाद में भी वो तो बहुत बाद में आते हैं, और उसका आनंद है कि ये न समझ लीजिएगा कि जिन्होंने भगवान की लीला को आंखों से देखा है वही वर्णन कर सकता है, ना ना, कई अवश्य नहीं जो देखा है। अगर वो कोई शुष्क भैया खड़ हो तो ऐसा वर्णन कर दे कि व्यक्ति सुन करके घबरा जाए। और कभी वर्णन सचमुच हनुमान जी तो एक भगवान के चरित्र और लीला का आनंद है कि वहां पर भूत और वर्तमान मिलकर के एकाकार हो जाता है, क्योंकि काल जो है भूत भविष्य वर्तमान, यह तो व्यक्ति में है, ईश्वर में तो है ही नहीं। वो तो जो कुछ भूत प्रतीत होता है वह भी वर्तमान ही है। और इस सत्य को समझ करके अगर कोई व्यक्ति, जब आपसे ये कहा जाता है कि आप अनुभव करें कि श्री राम की सभा में बैठे हुए हैं, तो ऐतिहासिक दृष्टि से तो ये सत्य नहीं लगेगा। तो इसका अभिप्राय यह है कि भगवान कोई भूत थोड़ी का, वस्तुतः वो तो निरंतर वर्तमान। और इसलिए कितनी बढ़िया बात, हनुमान जी ने भगवान को किससे पाया, हनुमान जी को किससे पाया, बड़ी अनोखी कथा आती है।
हनुमान जी को एक भूत प्रसन्न हो गया। कहा जाता है कि वो लोटे का जल डाल देते थे एक बबूल पर, उस पर एक भूत रहता था और वो प्रसन्न हो गया और एक दिन तुलसीदास जी के सामने प्रकट हो गया कि आप, मैं प्रसन्न हूं, क्या चाहते हैं? और तब उन्होंने यही कहा कि मैं तो हनुमान प्रभु का दर्शन चाहता हूं। तो वो तो मेरे बस की बात नहीं है, हनुमान का दर्शन का वो तो मैं नहीं करा सकता हूं, पर मैं उपाय बताए देता हूं कि वहां जहां भगवान की कथा होती है वहां हनुमान जी सबसे का बिल्कुल पीछे बैठे रहते हैं, तो वहीं उनका दर्शन कर लेना। इस कथा में इसमें उलझने की आवश्यकता नहीं है कि भूत होते हैं कि नहीं होते, इस झगड़े में पड़ने की आवश्यकता नहीं। पर बात तो बहुत बढ़िया है, ध्यान रखिएगा। रावण के सामने का तो साक्षात शंकर जी प्रकट हो गए, ब्रह्मा प्रकट हो गए, पर उसने भगवान से भी भूत को मांग लिया, और तुलसीदास जी को मांगना आया तो भूत से भी भगवान को मांग लिया। आप क्या पाना चाहते हैं, आप पर निर्भर है। भूत भी आपके लिए दिव्य हो सकता है अगर उस भूत को आप भगवान से जोड़ दें। इतिहास तो भूत ही होता है, जो पहले हुआ है वही तो भूत है। तो ऐसी स्थिति में जब आप भूत को अगर स्वयं से जोड़ दें, ऐसा था वैसा था, क्या बताओ कैसा शरीर था, कैसा मेरे बड़ा स्वास्थ्य था, ये तो भूत का चक्कर है। तो जो हो गया अब वो है नहीं, तो मानो वह भूत जो लौटने वाला नहीं है, उसके चक्कर को छोड़ करके जो पास में भूत होते हुए निरंतर वर्तमान है वो तो ईश्वर ही है। और हनुमान जी अगर बस संकेत तो यही है, हनुमान के संदर्भ में उन्होंने भूत को पाया और भूत के द्वारा हमारी पौराणिक मान्यता कितनी सुंदर है कि भाई प्रेत कहाँ रहते हैं, भूत कहाँ रहते हैं? तो शंकर जी का अनेक नामों में आज जानते एक नाम उनका भूतनाथ भी, सारे भूत उनके साथ रहते हैं। और याद जो भूत का कभी दर्शन हो तो शंकर जी से जरूर जोड़ दीजिए, तो भूतनाथ का दर्शन होने लगेगा। और अगर शंकर से नहीं जोड़िएगा तो भूत का चक्कर तो फिर वो पीछे छोड़ने वाला है नहीं। ऐसी स्थिति में ईश्वर तो निरंतर वर्तमान है और भगवान उस काल में शरीर से नहीं है, तो क्या पूरी कथा सुनाते और इतनी सुंदर सुनाई कि श्री सीता जी विभोर हो गई। अब आप कल्पना कीजिए कि जब पशुवाटिका की कथा सुनाने लगे होंगे, अद्भुत बात, श्री सीता जी सुन रही और सुनते हुए हनुमान जी कैसे दोनों ने एक दूसरे को देखा, कैसे अनुराग का उदय हुआ। श्री सीता जी उस कथा को हनुमान जी की वाणी से सुन रहे और सुन करके बस सुनत ही सीता तड़ दुख भागा, लागी सुनई श्रवण मन लाई, आगे तेरे सब कथा सुनाई। इतनी कथा जब समाप्त हो गई तो मां को ध्यान आया कि कथा तो इतनी मधुर है, ये सुनाने वाला कौन? कथा के समय तो कथावाचक भूल गए, लेकिन अब ध्यान आया कथावाचक को धन्यवाद, अभी बहुत सारा धन्यवाद बिरानी जी ने दिया है। तो ये भी परंपरा है कि वक्ता का सम्मान किया जाना चाहिए। तो तुरंत मां ने कहा, श्रवणा नित्य जय कथा सुहाई, कहीं सो प्रगट होत किन भाई। जिसने इतनी कानों को अमृत के समान कथा सुनाई वह प्रकट क्यों नहीं होता? कितनी बढ़िया बात है। कथावाचक का उद्देश्य अपने को प्रकट करना नहीं है, भगवान को प्रकट करना है। हमारे जीवन में भगवान प्रकट हो जाए, ये कथा का उद्देश्य है। पर मां कहती है कि जिसने इतनी मधुर कथा सुनाई उसे भी तो सामने आना चाहिए। बस हनुमान जी वृक्ष से उतरे और उतरे तो वही, वैसे तो रूप बदल सकते हैं पर बिल्कुल बंदर के रूप में आ गए। अब जो ही आए तो दिल को घबराहट सी हुई और फिर बैठी मन विस्मय रही पीस करके। अब आप किसी को बुलावे और आवे वो पीस करके बैठ जाए तो बड़ा बड़ा अपमान है। मां जब पीठ करके बैठ गई तो हनुमान जी बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, मां आपने बहुत सुंदर उपदेश संसार को दे दिया।
क्या बोले, आपने जब मेरी ओर पीठ कर दिया तो इसका अभिप्राय ही यही है कि सुंदर तो राम की कथा है, कथावाचक तो बन रही है, इसलिए उसकी ओर क्या देखना, वो तो पूरी की ओर। वो माँ ने कहा कि मुझे तो संदेह हो रहा है, बड़ी सांकेतिक भाषा है। राम की कथा के साथ साथ हनुमान जी ने क्या किया, आदि उसने सब कथा सुनाई, वो आरण्य कांड तक की कथा तो हनुमान जी ने सुना दिया, बस किष्किंधा कांड वाली कथा छोड़ दिया। और छोड़ देने के पीछे उनका उद्देश्य क्या था कि किष्किंधा कांड की कथा मैंने बस अपनी कथा, क्योंकि किष्किंधा कांड में तो हर क्षण हनुमान जी की ही महिमा, उसके बाद जितनी कथा है वो हनुमान जी की। हनुमान जी ने सोचा अपनी क्या, श्री राम की कथा वो सुना करके मौन हो गए। पर मां ने जब बाध्य किया तो लीला में उसका तात्पर्य यह है कि भाई भगवान की कथा सुननी चाहिए कि भक्त और संत की भी कथा सुननी चाहिए, नहीं दोनों की कथा। क्यों, मां ने हनुमान जी से कहा कि तुम्हारी कथा से तुमने प्रभु की कथा सुनाई तो दुख तो दूर होगा, पर मेरा देह दूर नहीं हुआ। और याद रखिए, भगवान की कथा से दुख दूर होता है, पर संदेह तो संत की कथा से ही होता है। आप कथा पढ़े कि इनको भगवान राम या हनुमान जी का दर्शन कभी किसी को हुआ तो सुन के संदेह तो बने रहा, लेकिन जिस पर आपको विश्वास है और वो स्वयं कह दे कि हाँ मैंने दर्शन किया है, तो मानो विश्वास की भूमिका, संत की भूमिका, मानो मां का आग्रह है कि वो अपनी आदि कथा को छोड़ रहे हो, वो भी तो सुनाओ। जब सुनाया फिर न बानरा ही संग को कैसे, मनुष्य और बानर में संग कैसे हो सकता है, तो कही कथा संगत है जैसे। लेकिन उसके पश्चात बड़ा संदेह था, तो हनुमान जी ने सोचा मां का संदेह कैसे दूर। और तब जैसे कोई एक शब्द होता है सांकेतिक, वो शब्द हनुमान जी ने कह करके मां का संदेह दूर कर दिया। बोले ये मुद्रिका मैं नहीं लगाया हूं, कैसे मान लू। तो हनुमान जी ने कहा राम, ये जो यह मुद्रिका मां तो मैं आनी, और साथ साथ एक वाक्य कह दिया, सत्य शपथ, मैं शपथ लेता हूं। किसके लिए, बोले करुणा निधान। करुणा निधान शब्द सुनते ही समझ गई ये मेरे एकांत वाला जो वाक्य है जिसने जान लिया है वो निश्चित ही प्रभु का अंतरंग भक्त ही होगा। बस इस शब्द को सुनते ही मां को विश्वास हो गया कि अगर अत्यंत ये निकट न होता तो उस शब्द का इसको कैसे ज्ञान होता जो मैं प्रियतम के लिए प्रयुक्त किया करती हूं। ये करुणा निधान शब्द तो रामायण का ऐसा शब्द है, और शब्द का अंतरंग तात्पर्य क्या है। करुणा की वृत्ति जो है, कहो तो व्यक्ति के जीवन में जब दुख होता है, पीड़ा होती है, कोई ऐसी समस्या आती है तो व्यक्ति में स्वभावतः करुण रस का, करुण वृत्ति का उदय होता है, और करुण रस की अभिव्यक्ति का एक चिन्ह आंसू है। आंसू आता है तो करुणा उमड़ पड़ी। किंतु यह जो करुणा है दो प्रकार की होती है। कहां तक व्यक्ति कब कब आंसू नहीं बहाता रहता है, पर आंसू बहाते हुए भी व्यक्ति बहुत कम ऐसे अवसर आते हैं कब दूसरे को दुखी देख करके, संकट में देख करके भी आपका हृदय द्रवित हो जाता है। हो ही जाना चाहिए, पर द्रवित होने के साथ साथ उस करुणा, उस अवसर पर सामने वालों के आंख में अगर कोई आंसू है तो इतने जीवों की आंखों में आंसू है कि व्यक्ति के लिए असंभव हो जाता है। तो करुणा का तात्पर्य दो प्रकार की करुणा है। एक तो करुणा वो है, आप कोई उपन्यास पढ़ते हैं तो भी आपकी आंखों में आंसू आ सकता है, आप कोई सिनेमा देखें तो भी आंसू आ सकता है, और उसका भी अर्थ ही हुआ कि आपका हृदय कोमल है, द्रवित हो गया। पर वो द्रवता तो केवल क्षणिक हो गई। अब वो द्रवता की सार्थकता क्या है, ये मानो श्री सीता जी से जुड़ा हुआ है। कृपया थोड़ा पूरे एकाग्रता से उसे मिलेंगे। तो श्री सीता जी क्या करती है, जब प्रभु को करुणा ध्यान कहती है तो मानो ये प्रभु में तो अनंत गुण है,
और अनंत गुण में से आपको किस गुण की आवश्यकता है, ये आप पर निर्भर है। तो इसमें कोई संदेह नहीं कि जीव की जो एक स्थिति है, जब प्रभु और हनुमान जी का मिलन हुआ, प्रभु ने जब अपना चरित्र सुनाया तो हनुमान जी से भी कह दिया कि ब्राह्मण देवता अपने चरित्र कहा मैं गवाही, तो कहो विप्र जी कथा बुझाई। मैंने तो अपना चरित्र सुना दिया, ब्राह्मण देवता आप भी अपनी कथा सुना दो। वही सांकेतिक भाषा चल रही, मैंने गा के सुना दिया। कोई वहां बाजी थोड़ी बज रहे थे कि कोई वाद्य सहित गा रहे थे, पर प्रभु ने शब्द ही कह दिया, आपने चरित्र कहा मैं गाई, मैंने अपना चरित्र गा के सुना दिया, तुम गाओ तुम सुनाओ। मैंने आपने चरित्र कहा मैं गाई, जो कहो विप्र जी कथा बुझाई। तो प्रभु ने तो बड़ा लीला में अनोखा वाक्य कह दिया, दिख रहा है मैं तो मनुष्य हूं और मैं पहचान नहीं रहा हूं। पर हनुमान जी ने जो बात कही उसका संकेत था कि प्रभु गाने योग्य तो चरित्र आपका ही है, जीव के पास जो बातें हैं वो तो कहने की। हनुमान जी ने सुनाया, प्रभु पूछते अपनी कथा सुनाओ, तो हनुमान जी की कथा तो बड़ी अद्भुत थी, जिसमें जन्म ले तीर सूर्य को मुख में धारण कर दिया हो, राहु को परास्त कर दिया हो, को हरा दिया हो, वह जो अतुलित गुणों के पुण्य है, बलशाली है, हनुमान जी ने वो सब नहीं सुनाया। मंद में मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, और पुण्य प्रभु मोही विसारे हो, दीन बंधु भगवान। मैं मंद हूं, मैं मोह हूं, मैं कुटिल हूं, मैं अज्ञानी हूं। जो हनुमान जी ने सुनाया, प्रभु ने हनुमान जी से कभी विरोध किया, हनुमान मैंने कहा कि ब्राह्मण देवता कथा सुनाओ, तो तुम कथा सुना रहे थे कि व्यथा सुना रहे थे? मैं मंद हूं, मैं मोहग्रस्त हूं, मैं कुटिल हूं, अज्ञानी हूं। हनुमान जी ने यही प्यार की, प्रभु कथा की पूर्णता तो यही है कि जीव आपकी कथा सुने और आप जीव की व्यथा सुने, दोनों में तरह की बात तो सुने। जीव जब आपकी कथा सुनेगा तो उसके हृदय में आपके प्रति प्रेम उत्पन्न होगा, और जब आप जीव की व्यथा सुनेंगे तो आपके हृदय में करुणा उत्पन्न हो जाएगी कि कितना दयनीय है। इसलिए हनुमान जी से प्रभु ने पूछा, इन चारों के द्वारा तुम्हें बहुत दुख है क्या? बोले महाराज चारों तो बहुत दिन से थे, पर आज मैं जितना दुखी हूं पहले कभी नहीं था। मैं मंद भी पहले से हूं, मोहबस भी, कुटिल हृदय भी, अज्ञान। तो क्या मेरे मिलने के बाद तुमको दुख हो गया क्या? बोले हाँ प्रभु, आज जीवन में जितना दुख हुआ वैसा दुख तो कभी नहीं हुआ। प्रभु ने पूछा, ऐसा मैंने क्या दुख दे दिया? बोले प्रभु आपने जो ये प्रश्न पूछ दिया कि ब्रह्मा देवता तुम कौन हो, बस इसने तो मुझे इतना दुखी कर दिया। क्यों? बोले पता चल गया, एक मंद मेरे मोह बस कुटिल ज्ञान और पुण्य प्रभु मोह विचारे हूं। अगर आपको याद होता कि ये कौन है तो आप तो न पूछते, और आप पूछ दिया तो बस अब मैं समझता हूं कि प्रभु जब आप ही भूल गए तो हमारे लिए क्या उपाय रहे। अब ये जो हनुमान की बात करते हैं वही तो सत्य है। ईश्वर में करुणा का तो उदय तभी होगा जब वो जीव की व्यथा सुने और सुन करके उसको मिटाने की जो क्षमता है, दूसरों में सुनने की क्षमता है, मिटाने की नहीं। हनुमान जी की बात तो आए थे मेरे पास अदिलाना देने, एक दिन तो आपने ऐसा किया कि हनुमान जी की कथा सुनाते हुए अचानक दूसरी बार सुनाने लगे तो मुझे लगा कि सामने की थाली हटा करके आपने मुझसे वंचित कर दिया। तो थाली में तो सभी एक साथ नहीं परोस दिया जाता। इसका अर्थ हनुमान जी के प्रसंग का एक अलग असर है। वहां पर भी हनुमान जी ने जो ये कह दिया कि आपने मुझे बुला दिया, और एक बार जरा देखेंगे हनुमान जी ने सब कह दिया शब्द पर अपना नाम नहीं बताया, और जब प्रभु ने ही हनुमान जी का नाम लेके पुकारा, वो हनुमान जी तो प्रभु श्री देवी कहते रहे। बोले महाराज प्रभु ने पूछ दिया, प्रभु कह सकते हैं कि तुमने भी तो मुझसे पूछा, तुमने मुझसे पूछा, मैंने पूछा तो क्या बुरा किया? तो कहने लगे नहीं महाराज,
मेरा पूछना बिल्कुल निराला है और आपका पूछना बिल्कुल निराला है। भक्त लोग भगवान से कभी कभी आगे चढ़ी भाषा में उदाहरण भी दे देते हैं। क्यों? बोले मोर जाओ, मैंने पूछा साई, तुम कैसे पूछो लड़की नहीं? क्यों? तो माया बस। फिर वो ताते मैंने मेरी प्रभु पहचाना। तो आपकी माया का चक्र ही ऐसा है कि जिसके चक्र में पड़ा हुआ जीव जो है वो आपको भूल जाता है। तो ऐसी स्थिति में यदि मैं भूल गया तो उसमें क्या आश्चर्य। लेकिन इतना होते हुए भी आप मुझे भूल गए। और तब उन्होंने एक सूत्र दिया और वो सूत्र यही था कि नाथ जीव तो माया मोहा और सो निस्तरई तुम्हारे छो। प्रभु कोई जीव जो है आपकी माया से पार जाने का दावा नहीं कर सकता, वो तो आप ही जो छोह करें, तो छोह करने से ही जीव का निस्तारण होगा। अब ये सूत्र जो था यही था और सूत्र के संदर्भ में फिर वही बात आई। प्रभु से जब उन्होंने छोह की याचना किया तो प्रभु से उनका वार्तालाप चला और अंत में जब देख लिया कि ये तो किसी तरह से अपना नाम लेने के लिए प्रस्तुत नहीं है, तब हनुमान जी का नाम प्रभु ने स्वयं लेकर के निकला। सो आनंद जाके मपली में टरई हनुमंत, तो संतोष हो गया। नहीं, मैं समझता था भूल गए हैं पर याद। पर प्रभु मैंने आपसे छोह की याचना किया तो प्रभु का संकेत था कि यह वस्तु तो मेरे देने की नहीं, मैं तो तुम्हें शिक्षा दे सकता हूँ, उपदेश दे सकता हूँ। तुमने पूछ दिया भक्ति कैसे करें तो ये बता दूंगा, तुमने पूछ दिया कर्तव्य क्या है तो ये बता दिया, पर छोड़ देने का कार्य जिनका है हनुमान जी की ये लंबी यात्रा, इसलिए छोड़ की खोज के लिए जो उन्होंने प्रभु से मांगा था और प्रभु ने नहीं दिया और वो तो मांगने ही दिया। जब उन्होंने कहा कि सत्य शपथ करुणा निधान की शपथ है और सचमुच उसको सुन करके अंत में मां के हृदय में एक ऐसी भावना उत्पन्न हो गई। और विशेष रूप से तब जब हनुमान जी ने कह दिया कि मां चिंता मत करो, कपिल सहित आई है रघुवीर, अकेले तो थोड़ी हम लोग भी जितने बंदर हैं आपको छुड़ाने के लिए आएंगे। इस छोटे से बंदर हनुमान जी तो बिल्कुल नन्हे से रूप में थे और इतना बड़ा वक्त दावा तो तुरंत मां के मुंह से शब्द निकला, है सुत कपि सब तुम्हें सपाना। तो वो सारे बंदर तुम्हारी बराबर है क्या? चलो तुम्हारी भावना बड़ी अच्छी है, तो मुझे छुपाने आना चाहते पर प्रश्न मत करना। अब ये देख रहे हो कि 4 निशाचरों को, और तब हनुमान जी ने सुनी कपिल प्रकट की निज वो विशाल रूप प्रकट किया। अब महाराष्ट्र होकर के पूछने लगी, वो तुम्हारा रूप असली था कि है? बोले असली तो हुई। ये क्या बोले, ये प्रभु के प्रताप से छोटा कैसे बड़ा मंजिला करा। उन्होंने कहा कि बड़ा प्रभु प्रताप के गण नहीं, खाली परम लोग विरावन। और इसके बाद छोटे क्यों बन गए? बोले बड़े तो बन गए थे केवल मां के हृदय के संदेह को दूर करने के लिए, पर कहीं ये मेरा बड़ा रूप देख करके मैं उससे वंचित न रह जाऊं जिसके लिए मैं आया हुआ, इसलिए तुरंत छोटे बन गए। और तब वो उन्हें मिला जो प्रभु से नहीं मिला। और तब उन्होंने कहा हनुमान जी से, बस मन संतोष सुनत कवि बानी, भगवती प्रताप तेज बरसानी, आशिक दीन राम के जाना हो तात वनशील निधाना, अजर अमर गुण निर्दिष्ट हो, सब कह दिया। पर अभी भी संतोष नहीं हुआ। पर अंत में मां की मुंह से निकला जो उन्होंने प्रभु से मांगा, वही ठीक शब्द क्या बोले, कर रही बहुत रघुनायक हो, तुमसे हमारे प्रभु बहुत छोह करें। उन्होंने तो छोह ही मांगा था, मां ने जोड़ दिया बहुत छोह करें। बस इतना सुनते ही हनुमान जी तो इतने प्रसन्न हो गए, अब कृतकृत्य मेरे बात। और इसीलिए जब लंका वाला रावण का वध हो गया, हनुमान जी को प्रभु ने कहा तुम्हें जाके भी संदेश सुनाओ। जब हनुमान जी के लिए तो मां ने कहा कि अब उस बार तो मैंने शब्द दे दिया,
अब तो कुछ बचे ही नहीं। अगर बोलोगे बलशील और प्रभु का छोड़ तक दे दिया तो अब क्या दे? तो तुरंत उन्होंने कहा काग्रेव कपि प्रणोद किमपि नहीं वाणी समा। इस वाणी के बराबर तो कुछ नहीं, लेकिन सुनो सूत्र सदगुण सकल करो बड़ी हनुमान। ये तो पहले भी कह चुकी थी, पर उन्होंने एक बात जोड़ दिया, क्या? वह सानुकूल कौशलपति। श्री राघव के कौशलपति आप तुम्हारे अनुकूल रहे, पर नया कर दिया, बोले एक बात जोड़ दिया, सानुकूल कौशलपति रही समेत अनंत। लक्ष्मण जी की प्रसन्नता बड़ी कठिन, इनका अनुकूल होगा उनके मापदंड तो इतने कठिन। बोले श्री राम नहीं, लक्ष्मण भी तुमसे बहुत प्रेम करे, सचमुच हनुमान जी धन्य हो गए। यह जो करुणा की वृत्ति है, इस शब्द के द्वारा इसका सूत्र इतना ही है कि भगवान श्री राम धनुष यज्ञ में तो उठ ही नहीं रहे, बैठे रहे तो बैठे रह गए, और बैठने के पश्चात जनक निराश हो गए तो भी नहीं उठे, जनक लक्ष्मण जी ने फटकार दिया तो भी नहीं उठे। और तब संतु ने कह दिया, विश्वामित्र ने उठो राम भंजो चापू, बोले मेरे प्रभु तात जनक परिताप। ये नहीं कहा कि धनुष तोड़ करके श्री राम क्यों नहीं उठे, सब उठे और उस वाटिका में लगता है प्रभु इतना प्रेम करते हैं तो कम से कम धनुष के प्रसंग में सबसे पहले उठकर खड़े हो जाते, तोड़ करके थोड़ा का कष्ट दूर कर देते, पर वो तो बैठे हुए। किसी ने प्रभु से पूछा, इतना अनुराग होते हुए भी आप उठे क्यों नहीं? प्रभु ने हंस करके कहा, जिन्हें उन्हें पाना था वो न उठ रहे थे, मैं तो सदा से पाया हुआ हूं उनको, तो मैं पाने के लिए क्या उठता? वहां तो घोषणा है कि यारे जो तोड़ेगा उसको सीता मिलेंगे, और जो समझते थे नहीं मिली है मिलना है वो बेचारे प्रयत्न कर रहे, उन्हें कैसे उठता? अब क्यों उठे? बोले संत ने प्रेम दिया कि नहीं उनको पाना थोड़ी, वो तो पता ही है वो तुमसे अभिन्न है, लेकिन दूसरे में तो कष्ट नहीं, उनका कष्ट तो दूर करो। उठे तो उठे तो देख करके जनकपुर वासियों को बड़ी निराशा हुई, और सुनैना महारानी को बड़ी निराशा हुई। जो देखता है वही ऐसा उत्साह नहीं लगा कि जैसे कोई उत्साह में दौड़ा चला जाए। जब उठे भी तो ठाड़ भरे उठ स्वागत सुभाए, बस सहज भाव से खड़े हो गए, कोई विशेषता नहीं लगी। और जब चले भी तो कैसे चले? बोले सहज नहीं चले सकल जगत स्वामी, बिल्कुल मंथर गति से चले जा रहे हैं। अब जनकपुर वासिनी स्त्रियां सोचने लगी, जब चलने में इनको इतना कष्ट हो रहा है तो उसको तोड़ कितना करेंगे? और वो तो धीरे धीरे जा रहे हैं और पहुंच गए पास, यहां तक तो हो गए होते हुए भी। अब चारों ओर देखने लगे, चारों ओर क्या देखे? वो सब जी ने देखा, विश्वामित्र जी की ओर देखा, मुनियों की ओर देखा, राजाओं की ओर देखा, सबकी ओर देखा। और जितना वो विलंब हो रहा है उतने ही सुनैना जी के तो दुख की सीमा नहीं। वो तो सखी को बुला करके कह देती है, मैं तो समझती थी मेरे पति देव बड़े ज्ञानी, पर आज तो पूरा ज्ञान का परिचय दे रहे। और साक्षात हम पति देव को क्या कहेंगे, मुझे विश्वामित्र को क्या हो गया? इनको तो कम से कम रोकना चाहिए कि यह बालक असहठ फल नहीं। सखी ने समझा दिया, नहीं घबराई है, नहीं तेरी लघु गरीब कह को मन का संजो पाला करके संतोष दिला लेना, चिंता मत कीजिए, छोटे हैं तो क्या, इनकी बड़ी बहुमत सुनी। सुशीला जी तो सखियों से भी नहीं बता सकती है, और वो तो व्याकुल हो रही है, प्रार्थना कर रही है। और अंत में गोस्वामी जी ने लिखा, सब चारों ओर प्रभु ने देखा पर तोड़ने की प्रेरणा नहीं मिली। जब श्री सीता जी ने देखा कि पास में पहुंच करके भी कोई प्रयत्न नहीं हो रहा है, तो इतनी व्याकुल हो गई कि आंखों में आंसू आ गए। पर समस्या आंसू आता है तो आप उसे बाहर करने दें या रोकने की चेष्टा करें। गोस्वामी जी ने कहा, सीता जी उन आंसुओं को बाहर निकलने दें तो लोग कहेंगे क्या हो गया,
क्यों आंसू बहा रही? आंसू रुकने का नाम नहीं लेते तो उन्होंने अपना मुख ऊपर कर लिया और तब तुलसीदास जी ने एक कविता की, लोचन जल रहा लोचन कोना जैसे परम कृपण कर सोना। जैसे कोई परम कृपण सोने को, बड़ी मीठी एक काव्य भी कल्पना गोस्वामी ने किया, सीता जी की तुलना की परम कृपण से। कृपण कौन है? दूसरे को ले दे, और परम कृपण है कि मैं स्वयं भोग करे तो दूसरों को दे। आंसू जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, इसलिए परम कृपण। पर आंसू क्या मैंने बोले, ये तो लगता है कि आंखों के कोने में सोना। और तब गोस्वामी जी ने एक बड़ी मधुर बात लिखी कि प्रभु ने इतना कुछ देखा तब कोई प्रेरणा नहीं मिली, पर जो ही सीता जी के आंखों में आंसू देख लिया बस यही विनोद मन संकेत ले रहे। इतने सत्य होते हुए भी वह प्रेरणा नहीं मिली है सीता जी के आंख के कोने के आंसू ने। वो करुणा का वह उद्रेक जो प्रभु के हृदय में प्रेरणा उत्पन्न करता है। और इसीलिए तो हनुमान जी से संदेश दिलाते समय श्री किशोरी जी ने कहा था, तुम पुत्र जाकर के उनसे कहना, संदेश दिया है किसने? बोले, नाथ जुगल लोचन भरी बारी, दोनों आंखों में आंसू भर करके वचन कहे कछु जनक कुमारी। कुछ वाक्य जनक कुमारी ने आंखों में आंसू भर करके कहे। जनक कुमारी और दोनों आंखों में आंसू में पुराना संकेत। जब मैं जनक कुमारी थी तो मेरे आंख के कोने का आंसू भी आपसे सहा नहीं ले, और आपको क्षण भर में धनुष तोड़ दिया, और पूरे आंखों में आज स्नेह और आज भी आपको क्या प्रेरणा नहीं मिल रही क्या? वो समझ नहीं यही लिखा। तो मानो आज प्रभु ने उन आंसू बस यही गिरो जो सीता जी के आंखों में कोने में, और कोने में आंसू कोई नहीं देख पाया। तुलसीदास जी ने काव्य में ही कल्पना, मानो सीता जी तो परम कृपण की तरह है जो इस प्रेम के आंसू को, ये तो प्रेम का आंसू छिपाने की ही वस्तु है, परम कृपण की तरह कोने में रखे हुए। पर प्रभु ने कैसे देख लिया? प्रभु जब इस सभा में आए थे तो तुलसीदास जी ने श्री राम को एक नई उपाधि दी, और उपाधि क्या थी? श्री राजकुमार है अनेक विशेषण, तो उन्होंने कहा राज समाज मह कौशल राज किशोर श्यामल सुंदर गौर तुम बोले विश्व विलोचन चोर। भगवान को नई उपाधि दी गई चोर की। मानो परम कृपण ने सोने को कोने में छिपा दिया, पर चोर ही कैसा कि जो सोने के कोने सोने को न देखे। मानो संकेत था कि संसार की वस्तुओं ने नहीं लुभा पाती, आकृष्ट नहीं कर पाती, प्रेरित नहीं कर पाती, पर श्री किशोरी जी की आंखों में जो आंसू आता है बस ऐसा लगा कि जैसे गरुड़ ने छोटे सर्प को देखा हो और फिर गुल्ले चढ़ावत खींचत गाड़े काहू न लखा देख सब ठाड़े। मानो वह करुणा का वो देख जो प्रभु को प्रेरित करता है, जो आंसू आकर के प्रभु को व्यग्र करते हैं, चाहे राम का वध हो चाहे और भी कोई कार्य हो। मानो यह प्रभु जो है सीता जी के रूप में अगर प्रभु करुणावान है तो उनके हृदय में करुणा की सृष्टि करके प्रभु को जो प्रेरित करती है जीव पर कृपा करने के लिए, वे जगत जननी सीता अपने चरित्र के द्वारा जो शिक्षा देती है। अब उसकी विराट कथा को नहीं कही जा सकती है, कथा तो अनंत है, किंतु इतना ही ये जो अक्षय प्रिय करुणा निधान की है और उसका सीधा सा तात्पर्य है पुरुषार्थ करने वाला बुद्धि को शुद्ध करने के लिए प्रयत्न करें, लेकिन ऐसा लगे कि हम बुद्धि को शुद्ध करने में समर्थ नहीं है तो हम श्री किशोरी जी की वंदना करते हुए कहें कि जनक सुतवा जगत जननी जानकी प्रतिश्रय प्रिय करुणा निधान की ताके लोग पद कमल मंगलाऊं या कृपा नमति या सुनाम बहु सज हरण घोर त्रैसूल सो कृपालु महितो पर रहो सदा अनुकूल श्याम रामचंद्र की।